आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के इस समय में मैं मेबल जीसस वन नेशन की टीम की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन्हें नए सामर्थ्य की, नई शक्ति की आवश्यकता है। प्रेयर फॉर न्यू स्ट्रेंथ। भजन संहिता 138 के 3 में यूं लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। मेरे प्रिय मित्रों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कई सारी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं और बार बार लगातार उससे निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी आप उसमें सफलता हासिल नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आप बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने अंदर सामर्थ्य की, उत्साह की कमी को महसूस कर रहे हैं। पहला सामुएल उसके 30वें अध्याय के 4 पद पर यूं लिखा है, इस समय ऐसा होता है कि दाऊद के ऊपर जब सामुएल अभिषेक करता है तो उसके बाद कई सारे लोग दाऊद के पीछे हो लेते हैं और फिर कई सालों तक दाऊद जंगलों में भटकता फिरता है और उसके बाद कई लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी जब शाऊल उसके पीछे उसको मारने के लिए दौड़ता है, उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है, इन सब के बावजूद भी जब परमेश्वर उसको बार बार बचाता है, उस समय ऐसा होता है कि किसी युद्ध के लिए जो एक स्थान है, रहने के स्थान है, वहाँ से दाऊद हट जाता है और युद्ध के लिए वो दूसरे स्थान पर जाता है और उसके पीठ के पीछे अमालेकी जो होते हैं वो आते हैं और दाऊद का जो कुछ भी होता है, उसकी स्त्रियां, पुरुष, उसके साथ जो भी लड़ाइयाँ कर रहे थे, उनके बच्चे, उनकी स्त्रियां और जो कुछ भी उनकी धन संपत्ति होती है वो सब लूट कर ले जाते हैं। और जब दाऊद वापस आता है और उसके लोग वापस आते हैं तो जो कुछ भी उनके साथ ऐसा हुआ है वो देखकर इतना दुखित होते हैं और लिखा है कि दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना? आप कितनी बार अपनी समस्याओं की वजह से आप इतना रोए होंगे, रात भर या बिस्तर पर बैठकर आप इतना रोए होंगे कि आपके शरीर पर उठने की शक्ति नहीं रही होगी। और उसके बाद ऐसा होता है, 6वें पद पर यूं लिखा है, परंतु दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बंधाया। और उसके बाद दाऊद जो एपोद होता है, अपने जो याजक होते हैं उसको वो बोलता है कि आप एपोद लेकर के मेरे पास आओ। और उसके बाद परमेश्वर यहोवा से वो पूछता है कि आगे क्या करना है। मेरे प्रियो, इस समय जब आप ऐसी ही स्थिति से होकर के गुजर रहे हैं तो परमेश्वर के उन वचनों को याद रखिए जो कि वो आपसे कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जो उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम या बात असंभव नहीं है। परमेश्वर का वचन आमोस उसके 3 अध्याय के 12वें पद में यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दे पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। भले ही आपका सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि आमोस जो एक चरवाहा होता है और उसने देखा है। और अगर आप मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसका ऐसा अनुभव रहा है कि वो गांव में भी उसने काफ़ी समय बिताया है, जीवन जिया है और शहर में भी वो अपने पढ़ाई के लिए उसने अपना जीवन जिया है। उसने अपने अनुभव से बताया कि जब उसकी बड़ी बहन भेड़ बकरियों को चराती थी तो ऐसा हुआ कि एक बार तेंदुआ उस भेड़ के ऊपर झपटा। तो उसकी बहन उस समय ऐसा उसका ध्यान था कि अरे कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, उसको इस बात का ज़्यादा डर था और वो
एक लड़की पूरी तरीके से निडर होकर के वो एक तरफ तो वो तेंदुआ उस शिकार को खींच रहा है और दूसरी तरफ उनकी सिस्टर ने उसके 2 पैरों को पकड़ा है और वो खींच रही है। ऐसा ही सिचुएशन आमोस, जो कि खुद एक चरवाहा है और उसने कितनी बार शायद अपनी भेड़ बकरियों को भालुओं से, जंगली जानवरों से बचाया, वो कहता है कि जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, किसी भी तरीके से वो भूल जाता है, उसके सिर्फ दिमाग में रहता है कि मुझे इसे बचाना है, वैसे ही परमेश्वर, जिसको हम अपने चरवाहे की उपाधि देते हैं, जिसको हम अपना चरवाहा कहते हैं, वो भी उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि मुझे किसी भी तरीके से इसको बचाना है। इसीलिए वो बार बार लगातार अपने वचन में हमसे कहते हैं कि मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। उसी रीति से मेरे प्रियो, आपका जो कुछ भी आपका स्ट्रेंथ है उसको आप गैदर करिए, परमेश्वर के वचनों को आप याद रखिए, याद करिए कि वो हमसे कैसे कहता है। यशाया उसके 26 के 3 से 4 पर यूं लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आप कभी भी ये ना भूले कि अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आपका फोकस उन पर है, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप ये जान रखिए कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे। आप अपने प्रार्थना को बरकरार रखिए, अपने उपवास को बरकरार रखिए और परमेश्वर के वचनों पर मेडिटेट करना, उस पर मनन करना आप लगातार बनाए रखें। उसके आज्ञा पर, उसके वचनों पर चलना लगातार बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत ही टूटे हुए हैं, बहुत ही निराशा में है प्रभु जी। उन्हें सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है अपनी चारों ओर प्रभु जी, परंतु आपका वचन कहता है प्रभु जी कि आप सर्व सामर्थी है और जो आप पर भरोसा करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता करते हैं। जो आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको जवाब देते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपकी खोज करते हैं प्रभु जी आप वो आपको पाते हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी हमारी सहायता करें कि हम आपको ढूंढे, उपवास करके, प्रार्थना करके, आपके वचनों को बार बार पढ़कर, उस पर मनन करके प्रभु जी संसार की हर बातों को हम झुटलाए प्रभु जी, और आपके वचन हमारे लिए सच्चे बने। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनने के लिए हमारी सहायता करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, अपने अभिषेक से प्रभु जी उस नए अभिषेक से हमें भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उस नए अपने अभिषेक का नया मसा हमारे प्रतिदिन की रोटी हर रोज हमें प्रदान करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक दिन हम हर एक कदम के रूप में आपकी ओर हम बढ़े चले जाए पिता परमेश्वर, अपनी सफलता की ओर, अपनी गवाही की ओर, अपने मिरेकल की ओर, अपनी आशीषों की ओर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। मास्टर गॉड, राइट नाउ जो कोई भी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसा कि वचन कहता है कि आप हमारे भला चरवाहा है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, इस बात को हम हमेशा याद रखें कि दुनिया हमें ठोकर दे सकती है, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, मित्रगण हमें ठोकर मार सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं, परंतु आप ना कभी हमें छोड़ेंगे, ना कभी हमें त्यागेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुनिया झूठी है प्रभु जी, परंतु पिता परमेश्वर दुनिया के बनने से पहले से प्रभु जी आप विराजमान हैं और आप अभी भी हैं और आप कभी बदलने वाले नहीं हैं पिता परमेश्वर। इस बात को हम हमेशा याद रखें। अपने अभिषेक से, अपने शांति से, अपने नए सामर्थ से प्रभु जी मेरे इन सभी भाई बहनों को आप भर दीजिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर आपकी ओर नजरें उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पहाड़ों की तरफ
तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता वहां से आएगी। हर एक जन जो आप पर विश्वास कर रहा है प्रभु जी, वो नए सामर्थ से भर जाए, नए बल से भर जाए प्रभु जी। और हर एक समस्या के लिए प्रभु जी आपसे रास्ता मांगना, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना वो सीखे, पवित्र आत्मा को सुनना वो सीखे प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखे, और जैसा आप हमें चाहते हैं प्रभु जी, वैसा ही आप हमें बनाइए और हमें प्रभु जी उसी रास्ते पे आप ले चलिए पिता परमेश्वर। हर एक की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को एक बार फिर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और हर एक के मन प्रभु जी आप उनसे बातें कर रहे हो, वचन के द्वारा आप उनसे बातें कर रहे हो, और आप उनके लिए मार्ग को खोल रहे हो प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी। सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हमें आपकी गवाही का हमेशा इंतज़ार रहेगा। इस वचन के द्वारा आपने कैसे आशीष पाई, और आपने अपने जीवन पर क्या देखा, क्या परिवर्तन आया, और अपनी गवाहियों को हमें लिखकर भेजिए। हमें आपकी गवाहियों का हमेशा इंतज़ार रहेगा। गवाही देने के द्वारा परमेश्वर के नाम को आप महिमा दीजिए। छोटी छोटी बातों में जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहेंगे, तो आप याद रखिए कि आप उनकी ओर से बड़ी बातों के लिए एक प्रतिफल आपके लिए रखा हुआ है। धन्यवाद। यीशु सहाय।